अपनी लड़ाई खुद लड़ो, क्योंकि लोग ज्ञान देते हैं, साथ नहीं। नमस्कार, आदाब एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो यू आर वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, कई बारी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक यूज़ कर ली, कई सारी टेक्निक यूज़ करने के बाद भी विश पूरी क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्यों होता है ऐसा? कई टेक्निक हमने यूज़ कर ली, सब कुछ कर लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छी तरह से अपना लिया, A to Z टेक्निक को हमने अपना लिया, लेकिन फिर भी जो हमारे डिज़ायर्स है वो फुलफ़िल नहीं हो रहे। हम जो भी विश कर रहे हैं वो पूरे क्यों नहीं हो रहे, क्या वजह है। हम तो सब कुछ इतना ध्यान से कर रहे हैं, सब कुछ इतना अच्छे से कर रहे हैं, हम पूरा अपना 100% दे रहे, फिर भी चीज़ें क्यों नहीं हो रही, फिर भी विशेस क्यों नहीं पूरी हो रही। कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जैसा सोचोगे, जैसा बोलोगे, जैसा फील करोगे वैसा ही होगा, बट यू नीड टू बिलीव इन वॉट यू डू। बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि ये सब थॉट्स के ऊपर चलता है, फिर वो थॉट्स चाहे आपके नेगेटिव थॉट्स हो या फिर पॉजिटिव थॉट्स हो। बट अगर आपको कोई चीज़ अपने लाइफ में अट्रैक्ट करनी है, अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करना है, अपने विशेस को फुलफ़िल करना है, अपनी विश को पूरा करना है, अपने रिलेशनशिप को ठीक करना है, फिर XYZ वो कुछ भी हो, तो आपको अट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिव थॉट रहना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव आप तभी रहोगे जब आप किसी चीज़ पर बिलीव करोगे, आपको फील होगा उस चीज़ पर, आप क्योंकि फीलिंग्स होना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आप कितनी भी टेक्निक्स को यूज़ कर लीजिए, लेकिन अगर आप अंदर से ही फील नहीं करोगे, फिर चाहे आप कितने भी टेक्निक यूज़ कर लो, तंत्र मंत्र कर लो, पूजा पाठ कर लो, लेकिन आपको अंदर से ही जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी ना, तब तक वो काम आपके लिए बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्योंकि जैसे ही आप फील करोगे ना, जैसे ही आप उन चीज़ों पर विश्वास करना शुरू कर दोगे ना, आप फील करना शुरू कर दोगे ना, आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों रिस्पॉन्ड करना शुरू करेंगे, फिर वो आपकी रियलिटी को शेप देती है। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको सैलरी का बताती हूँ। अगर आपकी सैलरी है 20,000 पर मंथ आपकी सैलरी है, और आपने टारगेट रखा है कि विदिन 3 मंथ्स मुझे 2 BHK का घर चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने सारी टेक्निक्स यूज़ की, कोई टेक्निक आपने बहुत दिल से निभाई है, आप एक एक करके सारी टेक्निक्स को 3 मंथ्स तक आपने पूरी टेक्निक्स को पूरे दिल से आपने अपना 100% दिया है, लेकिन फिर आपकी विश पूरी नहीं हुई 3 मंथ्स में। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं आप भी जानते थे, आप भी जानती थी, आपके अंदर की वाइब्रेशंस जानती थी कि मेरी तो सैलरी 20,000 की है, तो फिर मुझे 3 मंथ्स में घर कैसे मिलेगा। आप खुद सोचो, जब आपकी सैलरी 20,000 महीना है तो आपको 3 मंथ्स में आपका 2 BHK कैसे हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। आपका माइंड इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आप फिर कितने भी विश्वास के साथ टेक्निक यूज़ कर लो कि यस मैं ये टेक्निक कर रही हूँ या मैं ये टेक्निक कर रहा हूँ, मेरा काम अच्छा होने ही वाला है। खाली बोलने से और सोचने से कुछ नहीं होता है, अंदर से फील भी होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए अंदर से कि यार ये तो चीज़ होनी ही है, ये तो चीज़ होनी ही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई दोहराई नहीं है इसमें। क्योंकि अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स कुछ मांगोगे, जहाँ पे आपका माइंड ऑलरेडी जानता है कि ये चीज़ें कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है, आई नो इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, बट जो चीज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स है, आप वो चीज़ को मांगोगे तो आप खुद सोचो वो कैसे मिलेगी आपको। इसका मैं आपको एक दूसरा ही बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी तबीयत ख़राब है, और मैंने आपको एक गोली ला कर दी। आपके हिसाब से वो गोली है, आपके हिसाब से वो दवाई है, लेकिन वो दवाई नहीं है, वो हाजमोला की गोली दी हुई है मैंने आपको। यू आर टोटली अनअवेयर ऑफ इट, आपको नहीं पता है, आप टोटली इस बात से अनजान हो कि वो हाजमोला की दवाई है, गोली है। मैंने आपको हाजमोला की गोली दी और मैंने आपको ला कर दी और मैंने आपसे कहा कि ये गोली खा लो, आप 2 दिन में ठीक हो जाओगे। आपने गोली खाई, आपने कहा मुझसे कि इसका टेस्ट तो बिल्कुल हाजमोला जैसा है। मैं आपसे कह रही हूँ कि इसका टेस्ट हाजमोला जैसा है, लेकिन ये दवाई है, इसे खा लो और आप 2 दिन में एकदम परफेक्ट हो जाओगे। बेड से जो उठ नहीं पा रहे हो, आप चलने फिरने दौड़ने लगोगे। मुझ पर विश्वास करके, वो दवाई पर विश्वास करके आपने वो गोली खा ली और 2 दिन में आप कंप्लीटली ठीक हो गए। इसलिए नहीं क्योंकि आपने मुझ पर या मेरी बातों पर विश्वास किया, क्योंकि आपने वो एक गोली पर विश्वास किया कि ये गोली खा के यस मैं कम्प्लीटली ठीक हो जाऊंगी, या मेरी बॉडी कम्प्लीटली फिट हो जाएगी, आई एम कम्प्लीटली फाइन, आई विल बी कम्प्लीटली फाइन बेसिकली।
क्योंकि आपने वो दवाई खाई, आपने वो दवाई फील की, आप ठीक हो गए क्योंकि आपकी बॉडी ने वैसा रिस्पॉन्ड दिया। आपकी बॉडी ने क्यों रिस्पॉन्ड दिया वैसा? क्योंकि आपने उस बात को अपने दिमाग में ये बात डाली कि ये डॉक्टर की दी हुई दवाई है और इस दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगी या मैं ठीक हो जाऊंगा। वो तो सिर्फ एक हाजमोला की गोली है और कुछ नहीं थी। आपको ये बात पता नहीं थी। अगर मैं आपको ये कहती कि ये हाजमोला की गोली खा ले ठीक हो जाओगे, आप 100 क्या 200% आप ठीक नहीं होते। 200% आप ठीक नहीं होते क्योंकि आप खुद अंदर से फील कर रहे हो कि ये हाजमोला की गोली खा के कोई कैसे ठीक हो सकता है। लेकिन मैंने आपको वही हाजमोला की गोली दवाई कहकर खिला दी और आपने वो पूरे विश्वास के साथ खा ली, फीलिंग्स के साथ, ट्रस्ट के साथ, एक बिलीव के साथ खाई। और वो हाजमोला की गोली एक जादू की तरह, एक दवाई की तरह आपके लिए कम्प्लीटली काम कर गई और आपकी तबीयत हो गई ठीक। इसलिए कोई भी टेक्निक को यूज़ करो ना, आपको फीलिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फील ही नहीं करोगे, इसीलिए कहते हैं कोई भी टेक्निक पर विश्वास करने से पहले उसको फील करने के लिए आपको एक छोटी सी चीज़ को मैनिफेस्ट करना होता है। बड़े बड़े ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले, स्पेशली फॉर बिगनर्स, अगर आप बिगनर्स हो, आप कई सारी टेक्निक्स को फॉलो कर लो, लेकिन अगर आपको विश्वास ही नहीं, अगर आप वो फील ही नहीं करोगे, अंदर से बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में यही बात रहेगी कि ये टेक्निक से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। बेसिकली आप बोल रहे हो, बेशक आप बोल रहे हो कि ये टेक्निक से कुछ होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन यार आपका मन, आपकी बॉडी जानती है, आप जैसा अंदर से सोचोगे ना, आप वही रिस्पॉन्ड करते हो बाहर। इसलिए ट्रस्ट होना, बिलीव होना बहुत ज़रूरी। जब तक आप टेक्निक को फील के साथ नहीं करोगे ना, इसलिए हमेशा छोटी चीज़ से स्टार्ट करो। छोटी चीज़ यानी कि वो कहते हैं कि कॉफ़ी के कप से स्टार्ट करो कि मुझे कॉफ़ी का कप चाहिए। मिलेगा तो प्रॉब्लम, नहीं मिलेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ख़रीद भी सकते हो यार जाके, आप कहो, आप ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करो कि अगर नहीं भी मिलती है ना वो चीज़, तो आपको उसका गम नहीं है। अगर आप बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे और ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे जो कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स है। अगर आप कहो कि मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लड़कियाँ मैनिफेस्ट कर रही है कि मेरी सलमान खान से शादी हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। आप खुद सोचो, कहीं ना कहीं वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है। ये टेक्निक क्यों यूज़ करने को कहते हैं? टू बी पॉजिटिव इन योर लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ये एक आपका सपोर्ट है। कोई भी टेक्निक करो, आप कोई भी पूजा करो, कोई भी पाठ करो, इट्स ऑल अ सपोर्ट ऑफ योर्स। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सिर्फ आपके सपोर्ट के लिए होती है, टू बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। और लाइफ को हमेशा पॉजिटिवली, एक ट्रस्ट के साथ, एक विश्वास के साथ, एक फील के साथ देखो। इसीलिए कोई भी मैनिफेस्ट करो, कोई भी टेक्निक करो, प्लीज़ नेक्स्ट टाइम विद फीलिंग्स, विद ट्रस्ट एंड विद बिलीव यू डू, आपकी डेफिनेटली विशेस पूरी होंगी। कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलूंगी आप लोग से अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नमस्कार, लव यू।